नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नीट पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने छात्रों के समर्थन में 2 घंटे के सांकेतिक अनशन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लोग शामिल हुए। दिल्ली में सीजेपी द्वारा पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे आंदोलन का अब सभी वर्ग समाज का समर्थन मिलने लगा है। देश भर में लोग सड़कों पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग कर रहे हैं। भोपाल में भी कई छात्र संगठन के लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल से लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के नीचे नीट पेपर लीक और छात्रों के समर्थन में वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सांकेतिक धरना दिया। फाउंडेशन के अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि यह केवल किसी एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की अस्मिता और लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्र अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ऐसे समय में समाज का नैतिक दायित्व है कि वह उनके साथ खड़ा हो। पूर्व सैनिक पूरी तरह छात्रों के साथ है, जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों की शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे जिससे बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया निंदनीय है। श्याम सुंदर ने कहा कि छात्रों का कसूर क्या है कि वह न्याय मांग रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों की आवाज को मजबूती देने के लिए समाज की सहभागिता आवश्यक है। आंदोलन में भाग लेंगे हमारे को हम यहाँ इकट्ठे होकर के पहले तो उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग सब आपके साथ हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये उनको आश्वासन देना चाहते हैं। और हम लोग और इकट्ठे होंगे, अगर ज़रूरत पड़ी दिल्ली जाने की तो दिल्ली भी जाएंगे और जहाँ तक होगा उनको समर्थन देते रहेंगे। दिल्ली में जिस तरह पुलिस ने बच्चों के साथ लाठीचार्ज किया मारा, उसके लिए क्या आप लोग? अरे साहब, ये तो मतलब इस स्वतंत्र देश के अंदर इससे बड़ा घनघोर अत्याचार हो नहीं सकता। उन्होंने क्या किया था? वो थे हंसते हंसते डंडे खा रहे हैं। ये हमें शहीद भगत सिंह की और हमारे जो है राजगुरु और जो हमारे तीनों शहीद हुए थे उनकी याद दिलाते हैं। हमें चंद्रशेखर आज़ाद की याद दिलाते हैं कि उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। ये बच्चे तो लड़े भी नहीं, सामने कहकर ही कह रहे हैं कि भाई ठीक कर दो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य। और ऐसा अगर सरकार करेगी तो देखिए ये सारे लोग भी किस समय तक अपने ऊपर वो रख पाएंगे। लेकिन उन्होंने जो कर रहे हैं उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगर नहीं होगी तो किसी न किसी सरकार फिर आगे नहीं रह पाएगी।